गरिमा को किडनी में बहुत दर्द हो रहा था, पथरी का दर्द था। बहू बेटे को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो बहू ने तीखे स्वर में कहा, यह तो आपका रोज का है अम्मा, हम आपको कब तक डॉक्टर के पास लेकर घूमते रहेंगे, ऑपरेशन करवा क्यों नहीं लेती। छोटी बहू मायके गई हुई थी, अगर होती तो वह भी कौन सा सुनने वाली थी। गरिमा दर्द से करा रही थी, बोली बेटा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बेटी को फोन किया तो बेटी ने बच्चों के पेपर का बहाना देकर पल्ला झाड़ लिया। दर्द बढ़ता ही जा रहा था, वह अब रोने लगी थी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी गरिमा की नंद सोनी वहां पर आ गई और वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। बस एक ननद थी जिसका ही सहारा था। डॉक्टर ने उनको 2 इंजेक्शन दिए, तब जाकर दर्द में आराम आया। डॉक्टर ने उन्हें टमाटर और बाकी बीज वाली सब्जियां बिल्कुल मना की हुई थी, लेकिन बहुएं नहीं सुनती थी। रोज सब्जी में टमाटर डाल देती थी, भिंडी और बैगन की सब्जी तो आम थी। ऑपरेशन से डर लगता था, इसलिए ऑपरेशन नहीं करवा रही थी। 26 साल की थी जब पति का स्वर्गवास हो गया था। 2 बच्चे थे उनके। घर वालों को लाख मना करने के बाद भी उनकी शादी शराबी देवर से जबरदस्ती करवा दी। शराबी देवर गरिमा को रोज मारता था, उनकी सारी कमाई छीन लेता था। साथ ही बच्चों के दिमाग में यह बात डालता था कि गरिमा जी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। ऑफिस में अफसर प्रमोद के साथ उनका अफेयर चल रहा है। पति की बिजली विभाग में नौकरी थी, पति की जगह उनको नौकरी दी गई। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें चपरासी की नौकरी मिली। रात दिन दफ्तर में अपने आप को खपा के बच्चों के साथ अपने शराबी पति को भी पाल रही थी। एक बेटा देवर से भी हुआ था। बच्चे माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, माँ से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनके शराबी पिता ने उनके दिमाग में माँ के खिलाफ जहर भर रखा था। और वह बेचारी क्या ही करती, नौकरी करते करते पता नहीं कब रिटायरमेंट की उम्र आ गई। जो पेंशन मिलती थी वह घर में लग जाती थी और उनके हाथ कुछ नहीं आता था। प्रोविडेंट फंड बच्चों की शादी में लगा दिया था। एक कारण यह भी था, ऑपरेशन न करवाने का, हाथ में पैसा बचता ही नहीं था। फिर बुढ़ापे में एक तकलीफ तो होती नहीं है, पैसा और भी बीमारियों पर लग जाता था। दोनों बच्चे जितना भी कमाते थे अपने बच्चों और पत्नी पर खर्चा करते थे। माँ की पेंशन से घर चल रहा था, माँ के हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता था। एक दिन गरिमा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा किडनी का स्टोन बढ़ गया है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना किडनी पर असर हो सकता है। गरिमा ने बच्चों से बात की, ऑपरेशन का खर्चा कौन करेगा। दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। छोटा बोल रहा था बड़ा बेटा देगा और बड़ा बोल रहा था छोटा देगा। और बहुएं तो वैसे ही तांडव करना शुरू कर देती थी। बेचारी गरिमा का दर्द से बुरा हाल हो जाता था। एक दिन आलोक, उनका बड़ा बेटा, उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और बहाने से बहन के घर छोड़ आया ताकि वही ऑपरेशन का खर्चा उठा सके। लेकिन वहां भी दामाद के तानों ने गरिमा जी का सीना छलनी कर दिया था और वह वापस घर लौट आई। शराबी पति को तो भगवान ने सजा दे ही दी थी। वह बिस्तर पर पड़ गया था, अपने आप ना उठ पाता था ना चल पाता था। घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी गरिमा ही उसकी सेवा करती थी। अब वह गरिमा के आगे बहुत शर्मिंदा था। एक दिन उनके अफसर प्रमोद जी का फोन आया। उन्होंने कहा गरिमा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाओगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गरिमा घर गई तो वह बुखार से तप रहे थे। गरिमा ने उन्हें चाय और ब्रेड दी, उसके बाद दवाई दी, तब जाकर उन्हें थोड़ा आराम आया। जब वह घर आने लगी तब प्रमोद जी बोले, गरिमा मुझे पता है आपके बच्चे मुझे लेकर आप पर शक करते हैं। मुझे गार्ड ने बताया वह तुम्हारे घर के पास ही रहता है, तो क्यों ना हम इस शक को दूर कर दें। मेरी पत्नी को गुजरे हुए भी कई साल हो गए हैं, मैं अकेला हूँ, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। गरिमा ने कहा सर, इससे उनका शक दूर नहीं होगा और पक्का हो जाएगा कि सच में मेरा आपके साथ अफेयर था। मेरे नसीब में शादी का सुख नहीं है। पहले पति बहुत अच्छा था और वह भगवान ने छीन लिया, दूसरे ने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी और अब मैं बची हुई जिंदगी में यह कालिक अपने ऊपर नहीं लगा सकती। आप मुझे माफ करें, मैंने आपके लिए दलिया बना दिया है, आप खा लीजिएगा। हो सके तो अपने लिए एक काम वाली रख लें। गरिमा जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई तो पूरा परिवार एक साथ जमा था। बड़ा बेटा आलोक पास आया, गुस्से से तमतमाया हुआ था। मैं लाई अपने प्रेमी से, छी शर्म आती है तुम्हें माँ कहते हुए। और नहीं तो क्या, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस प्रमोद के घर से निकलते हुए। छोटा बेटा कुंदन बोला। गरिमा बोली देखो बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो वहाँ इसलिए गई थी। गरिमा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी आलोक पास आया और माँ की गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। गरिमा तो सोच ही नहीं पाई कि यह क्या हुआ, उसके होश उड़ गए। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सोनी की आंखों में आंसू थे। सोच रही थी इन बच्चों को भाभी ने अपना खून पसीना देकर इसलिए पाला था कि आज माँ के मुंह पर तमाचा मार सके। अगर वह कुछ बोलती तो शायद वह उसकी भी बेइज्जती करके घर से निकाल देते। गुस्सा उनके सर पर सवार था। गरिमा कुछ ना बोली, बस रोते हुए कमरे में चली गई और अपना कमरा बंद करके बैठ गई। न खाना खाया न पानी पिया। बहू बेटे में किसी ने भी उन्हें न खाना पूछा न पानी। सुबह सोनी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि गरिमा कमरे में नहीं है। गरिमा घर छोड़कर जा चुकी थी, पता नहीं कहाँ गई थी। किसी को कुछ बताया नहीं था, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि खुश हो रहे थे अच्छा है बला टली। बच्चों का खून पानी हो चुका था। सोनी बुआ ने खूब सुनाया दोनों बेटों और बहुओं को। तभी बड़ा बेटा आलोक बोला, देखो बुआ तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर से काम रखो। सोनी बुआ बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस माँ ने तुम्हें खून पसीना देकर बड़ा किया उस माँ पर तुम्हें हाथ उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। छी कितने घटिया हो तुम। तभी उन्होंने अपनी भाभी गरिमा को फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। इतने में आलोक बोला,
होगी अपने उसी प्रेमी के घर, जाकर देखो। सोनी बुआ देख रही थी वह अपनी माँ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। गरिमा जी को गए हुए करीब 1 महीना बीत चुका था। बेटों ने कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन अब उन्हें माँ की पेंशन का पैसा याद आने लगा। घर का राशन, बच्चों की फीस सब वही करती थी। एक दिन उनके शराबी पिता ने सबको बुलाया और कहा, बेटा अपनी माँ को ढूंढ कर ले आओ। मैं जाते जाते उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे लगता है मेरा टाइम आ चुका है। सब सोच रहे थे कि आखिर पिताजी अम्मा से माफी क्यों मांगना चाहते हैं। तब वह रोते हुए बोले, बेटा तुम्हारी माँ तो देवी है। मैं ही तुम्हें अपने वश में रखने के लिए तुम्हारे दिल में झूठा शक डालता रहा, और इसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है, जो मैं आज इस हाल में हूँ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, बेटा जाओ और अपनी माँ को ढूंढ कर ले आओ। और कहते कहते वह चल बसे। बच्चों को पछतावा होने लगा कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना बुरा सलूक किया। एक दिन सुबह डोर बेल बजी और आलोक ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने माँ खड़ी थी, साथ में पुलिस भी थी। वह डर गए और बोले, अम्मा आप कहाँ थी और यह पुलिस क्यों लाई हो? तब गरिमा बोली, मैं वृद्धाश्रम में थी और मुझे लगा कि शायद तुम लोग मुझे ढूंढने आओगे, पर तुम नहीं आए। मेरा भ्रम टूट गया। तुम्हें एक दिन भी मेरी याद नहीं आई? जब बचपन में तुम कभी स्कूल की तरफ से घूमने जाते थे तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों से पूरा 1 महीना ओझल थी और तुम में से किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं दर्द से तड़पती रहती थी, लेकिन तुम्हें दया नहीं आती थी। अरे इंसानियत के नाते भी एक इंसान को दूसरे पर दया आ जाती है, लेकिन तुम तो इतने पत्थर के हो कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ का दर्द भी दिखाई नहीं देता था। कहते कहते उनकी आंख भर आई और उन्होंने एक गहरी सांस ली। फिर बोली, मैंने सोचा जब मेरा घर है तो मैं वृद्धाश्रम में क्यों रहूं, और तुम क्यों आराम से इस घर में रहोगे। इसलिए मैं अब यहाँ रहूंगी और तुम घर खाली करो। एक पोर्शन में मैं रहूंगी और बाकी पूरा घर किराए पर दूंगी, ताकि मेरे ऑपरेशन का खर्चा निकाल सकूं। तुम जैसी औलाद से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। दोनों बेटे माँ के पैरों पर गिर गए। माँ हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे, ऐसा मत करो। हमें सब पता चल गया है। पिता ने मरते मरते सब बता दिया था। आप तो देवी है माँ। पिता ने ही हमारे दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया था, लेकिन गरिमा नहीं पिघल रही थी। उसे लगा कि ये अब तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वापस इनका रवैया वैसा ही हो जाएगा। गरिमा बोली, माँ पर बच्चे कितना भी शक करें, लेकिन हाथ उठाने का हक नहीं है उनको। तुम कैसे बच्चे हो, मेरी सगी औलाद होकर भी अपने माँ के व्यक्तित्व को ना पहचान सके और किसी के कहने पर चलते रहे। कल को फिर तुम्हें कोई आकर कह देगा कि तुम्हारी माँ गलत है, तो तुम फिर मुझ पर हाथ उठाओगे। नहीं, बस अब और नहीं सह सकती मैं। वह रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन गरिमा मजबूती के साथ खड़ी थी। उसने आखिरी फैसला सुना दिया कि आज शाम घर खाली हो जाना चाहिए। तभी पुलिस वाले दोनों बेटों के पास आए और उन्होंने कहा, शाम तक घर खाली नहीं हुआ तो हम तुम लोगों का सामान फेंक देंगे, इसलिए शराफत के साथ घर खाली कर दो। गरिमा डर रही थी कि शायद उसके अंदर की माँ न जाग जाए, इसलिए उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, यह कहकर कि अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। तुम जैसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। सच है, जो माँ का ना हो सका वह किसी और का क्या होगा। माता पिता सिर्फ बच्चों से प्यार और थोड़ी सहानुभूति चाहते हैं और कुछ नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।